अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से मेरे ये वेब सीरीज़ का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नई वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज हम जिक्र करेंगे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की औलाद का। आपकी कितनी औलादें थीं, क्या क्या नाम थे, इस सिलसिले से आज हम गुफ्तगू करें। दोस्तों, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी जानकारियाँ तारीख़ के हवाले से मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अब्दुल्ला के तारीख़ में लिखा हुआ है कि 4 बेटे और 1 बेटी थी। आपके बेटों का नाम अली, औन अकबर, मोहम्मद और अब्बास, और बेटी का नाम उम्मे कुलसूम था। लेकिन शेख सदूक लिखते हैं कि आपके 3 बेटे और 1 बेटी थी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि तारीख़ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो कहीं 3 बेटे और 1 बेटी और कहीं 4 बेटे और 1 बेटी। बहरहाल नाम यही थे। और 2 बेटे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत में करबला में शहीद हुए, आप जानते हैं, जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और जनाब ज़ैनब बिनत अली, इनकी साहबजादी जिनका नाम उम्मे कुलसूम था, एक बार माविया ने बाज़ाब्ता तौर पर मरवान को लिखा। मरवान उस वक्त गवर्नर था मदीना मुनव्वरा का, कि आप जाओ और जाने के बाद अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से उम्मे कुलसूम का रिश्ता यजीद के लिए मांगो, तलब करो। और बाकायदा एक डिटेल लेटर उसको लिखा। मरवान ने अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से कहा कि ऐसे ऐसे माविया का एक ख़त आया है और उसमें उसने लिखा है कि यजीद के लिए आपकी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता चाहिए। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा कि उम्मे कुलसूम मेरी बेटी है, लेकिन उम्मे कुलसूम की शादी कहाँ होगी, इसका इख्तियार उनके मामू जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को है। चुनाचे मरवान ने मस्जिद नबवी में बनी उमैया और बनी हाशिम के लोगों को जमा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। मरवान ने खड़े होकर कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास माविया का एक ख़त आया है और उसमें कहा गया है कि मैं जनाब ज़ैनब बिनत अली और जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता तलब करूं यजीद के लिए, और महर वो होंगे जो तलब किए जाएंगे, और माँ बाप का जो बाप का कोई कर्जा होगा वो भी अदा किया जाएगा। और ये दोनों के लिए, दोनों जो बनी हाशिम और बनी उमैया ख़ानदान हैं, इन दोनों के लिए आपस में एक रिश्तेदारी का बाइस होगा। और यजीद वो है कि जिसके चेहरे से बारिश की दुआ की जाती है। इस टाइप के कलामात उसने अदा किए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने खुदावंद आलम की हम्द व सना की, और उसके बाद फरमाया कि महर तो हमारे यहाँ वो होते हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए और तमाम उम्मत के लिए आपने बताए हैं। 480 दिरहम, 500 दिरहम भी कह देते हैं, 490 दिरहम भी कह देते हैं, 480 दिरहम। और हमारे यहाँ औरतें हमारे कब कर्ज माफ़ कराती हैं, जो ये कर्ज माफ़ कराएगी इस निकाह से। और दूसरी चीज़ ये कि आपस में रिश्तेदारी और मुसालहत की बात है, तो हमने खुदा की राह में दुश्मनी की है, तो हम दुनिया के लिए सुलह नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने फरमाया कि मैं उम्मे कुलसूम को अपने भतीजे और जनाब अब्दुल्ला के भतीजे जनाब मोहम्मद के बेटे जनाब क़ासिम के निकाह में देता हूँ, और उन्हीं 480 दिरहम में देता हूँ जो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाए हैं। और मेरे पास एक
ज़रई ज़मीन है मदीने में, मैं वो भी इनको हदिया या तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। इससे इनकी इंशाअल्लाह गुज़र बसर होती रहेगी और कोई हाजत इनको नहीं होगी। और इसके बाद में आपने फरमाया कि दूसरी बात कि वो सिर्फ़ शख्सियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिनके चेहरे मुबारक से बारिश की दुआ की जाती है, ना कि यजीद पलीत की। मरवान ये सब जवाब सुनकर उठा और चला गया। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और जनाब ज़ैनब बिनत अली का आप ईमान का दर्जा देखिए कि आपने एक जालिम को जवाब देने के लिए अपना वकील मासूम इमाम को मुकर्रर किया। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश जारी है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाता रहूं। और दूसरी बात, ये जो वाक़या मैंने आज बयान किया है, ये बहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी की किताब है, 28 जिल्दों में तकरीबन। अब तो ईरान ने इसे दोबारा से छापा है डिटेल के साथ में, तो इसकी तकरीबन 100 जिल्दें बनाई हैं। और ख़साइसे ज़ैनबिया ये किताब है, उसमें दिया हुआ है ये। और अल्लामा अबुल क़ासिम दीबाजी ने इसे अपनी किताब में भी लिखा है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।